जी गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर कोई नहीं जानता। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी तो कोई नहीं जानता ना। एक ज़िंदगी में हमेशा की तरह आज के दिन भी एक बेहतरीन सबक से शुरू होगी, और आज की कहानी में आप एक बेहतर सबक जरूर सीखेंगे। लेकिन ज़िंदगी में एक बात हमेशा से तय होती है कि इंसान चाहे कैसा भी हो, वो जो भी है जैसा भी है, उसका माहौल और उसका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा मैटर करता है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसा बनते हैं, और हमारा बिहेवियर वैसा ही होता है। क्यों आपको नहीं लगता कभी कि हम चीज़ों को ऐसे जज करते हैं कि जैसे वो चीज़ बिल्कुल गलत है, हालांकि हम उन चीज़ को जाने या समझे बिना ऐसा करना सही नहीं होता। चलिए मैं कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि असल में ये बात कितना मैटर करती है। एक मार्केट थी, उस मार्केट में अक्सर फल फ्रूट और हर तरह की चीज़ें मिला करती थी, और मार्केट बड़ी थी इसीलिए अक्सर वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हर तरह की चीज़ें मिलती थी। तो एक साइड मछली बेचने वाली एक औरत जो अक्सर मछली बेचती थी, और दूसरी साइड एक औरत थी जो फूल बेचा करती थी। तो दोनों का यही पेशा था। वो डेली हर रोज़ एक ताज़ी सारी मछलियाँ लेके आती और दूसरी हर रोज़ ताज़े ताज़े फूल लाती और दोनों बेचा करती थी। फूल वाले की साइड हमेशा खुशबू होती थी, और जो मछली बेचती थी उसके पास अक्सर गंदगी और बदबू हुआ करती थी। खैर इत्तेफाक कहें या जो कहें, उन दोनों औरतों की एक दिन आपस में ऐसे मुलाकात हुई। दोनों ने अक्सर सुबह आते टाइम अक्सर एक दूसरे के चेहरे पर देखते टाइम स्माइल किया करती थी। ऐसे ही जान पहचान हुई और दोनों में बात बढ़ी। जब बात बढ़ी तो दोनों में दोस्ती बदल गई, और वो दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि हर रोज़ आते टाइम वो दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें किया करती, और बातें करते करते अक्सर दोनों काम हुआ करता था। कुछ वक्त ऐसे ही बीता तो जिस औरत के घर अक्सर फूल की बागी होती थी, जो फूल लेके आती थी, उसने इसे इन्वाइट किया कि आप मेरे घर पे आओ और किसी दिन आओ, हम दोनों साथ बैठ के डिनर करते हैं। मछली बेचने ने बोला कि मुझे टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन अब मैं आपको मना नहीं कर सकती। हालांकि मैंने बताया कि दोनों आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, इसीलिए वो राज़ी हो गई। शाम का वक्त था, जो मछली बेचती थी अक्सर वो मछली बेच के ऐसे ही उसके घर निकल पड़ी कि फ़ंक्शन अटेंड करूँगी और करने के बाद अपने घर चली जाऊँगी। जब वो उस फूल वाली औरत के घर गई तो देखा कि उसके पास एक बहुत बड़ा बागीचा था, जहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंग फूल, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। खैर वो वहाँ गई और नाश्ता पानी किया, दोनों ने बहुत सारी बातें करी। तो जो औरत फूल बेचती थी उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि बहन आप बुरा ना माने तो मैं आपको यहीं रोकना चाहती हूँ, आप आज रात को यहीं सो जाओ, हम सुबह कहीं और निकल पड़ेंगे, आप अपने घर चले जाना और हम वहाँ जाके अपने मार्केट में चले जाएंगे। उसने मना किया, लेकिन काफ़ी ज़िद करने के पे वो मान गई। रात हो गई थी, लगभग सब लोग रात का खाना खा के सो ही चुके थे, सब सो रहे थे घर में। लेकिन जो मछली बेचने वाली औरत थी उसे नींद नहीं आ रही थी, और नींद न आने के पीछे वजह कोई और नहीं थी, वजह थी वो खुशबू। उसके नाकों में फूलों की खुशबू इस तरह से उथल मचा रही थी जैसे कि वो उसे एक बहुत ही बुरी खुशबू हो। सब सो रहे थे लेकिन वो पता नहीं क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि डेली उसे उसी मछली की बदबू में सोने की आदत थी, और वो शुरू से ही ऐसे ही माहौल में रही थी। फिर भी उससे रहा नहीं गया, तो थक हार के वो अक्सर जिस डाली में मछलियों को ले जाया करती थी तो मछलियों को एक कपड़े से ढक दिया करती थी। उसने वो वही गंदा वाला कपड़ा उठाया, अपने फेस पे ढक के आराम से सो गई। जब सुबह उसने फूल वाली औरत उठी तो देखा कि ये क्या, ये आखिर ये कैसे सो रही है। तो उसने बोला बहन तुम ठीक हो? तो उसने बोला हाँ ठीक ही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद अच्छी नहीं आई। खैर बोली मुझे अब जाने की इजाज़त दो, और वो दोनों वहाँ से चलती बनी। रास्ते में जाते टाइम उसने दोनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं इसे कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी, और उसने भी डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी इसके घर नहीं आऊँगी। दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों में काफ़ी अच्छी फाउंडेशन थी, लेकिन फ़र्क था माहौल का। जो शुरू से उस माहौल में रहा है, भला वो कैसे, किसी को फूलों की खुशबू में रहने की आदत है तो किसी को मछली वाले माहौल में। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को हम कुछ गलत नहीं कह सकते, सारा दोष बस माहौल का है। जैसे आते हैं हम शुरू से बनाते आते हैं, जैसे माहौल में हम शुरू से रहते आते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर और हमारा रहन सहन बन जाता है।
इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि इंसानी बिहेवियर और इंसानी नेचर ऐसा ही है। देखने में बत्तख और हंस एक जैसे ही लगभग दिखते हैं, लेकिन दोनों के बिहेवियर में बहुत डीप फर्क है, एक कहाँ और दूसरा कहाँ। इसीलिए हम किसी भी अपने समाज में किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को हम किसी उसके परिस्थिति से जज नहीं कर सकते। वो जो भी है, जैसा भी है, वो उसका माहौल के हिसाब से है, उसमें उसका कोई रोल नहीं। शायद आप भी एक डाकू के घर पैदा होंगे तो सीधी सी बात है कि आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप वैसे ही बनेंगे। एक विद्वान घर में है तो आपको वैसे ही ट्रेनिंग दी जाएगी, और ज़्यादा चांसेस इसमें भी हैं कि आप वैसे ही बनेंगे। कुछ नहीं तो कुछ तो असर पड़ता होगा माहौल का, क्यों आपको नहीं लगता? बाकी इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।